हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। दूसरों से अलग दिखना आसान नहीं होता, तो अक्सर समाज ऐसे लोगों को अपना नहीं पाता जो दूसरों से अलग दिखते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को बहुत ही खराब एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है। किसी का लाल बाल हो या कोई मोटा हो, ये तो आम बात है, लेकिन कोई ऐसी विशेषता होना जो लाखों में एक होती है, वो पूरी तरह बिल्कुल असामान्य चीज हो सकती है। और आज हम आपको ऐसी लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो भैया होता क्या है, हर रोज हीरोज को लोगों की अपनी अजीब नजरों से और तीखे शब्दों का सामना करना पड़ता है इनको। तो भैया ये जो हमारे हीरो लोग हैं, इनको रोज के रोज अजीब नजरों और तीखे शब्दों का सामना करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने खुद को स्वीकार कर लिया है, अपनी जिंदगी खुल के जी रहे हैं वो। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए यार, ताकि आप ऐसी और एक्साइटिंग स्टोरीज को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रोज गील, अमेरिका के ओरेगॉन की ये महिला स्कूल के दिनों से ही खुद को अलग महसूस कर रही थी। जब रोज जवानी की तरफ पहला कदम बढ़ा रही थी, तो उसने अपने शरीर में कुछ अजीब बदलाव देखे। उसके चेहरे पर बाल आ रहे थे। उन दिनों में ये लड़की बेहद शर्मिंदा महसूस करती थी और उसे दिन में 2 बार शेव भी करना पड़ता था। ऐसा पता है लगभग 25 सालों तक चला। इस पूरे टाइम में रोज ने कई अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया। कुछ ने उसे लेजर हेयर रिमूवल की सलाह दी, किसी ने दवाइयां दी, लेकिन कुछ भी पता काम नहीं आया। इस लड़की की दाढ़ी बढ़ती रही। बाद में पता चला कि वो एक पॉलीक्राइस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित है। इस बीमारी से किसी महिला के शरीर में मेल हार्मोन्स की संख्या बढ़ जाती है और उसी के कारण रोज की अपीयरेंस एक मर्द जैसी दिखने लगी। लेकिन जब रोज 40 साल की हुई, तब उसके लिए सब कुछ बदल गया। उसने क्या किया, एक दिन के लिए शेव ना करने का फैसला किया। उसकी त्वचा सालों से हर रोज हो रहे रेजर ब्लेड के टॉर्चर को सह नहीं पा रही थी। रोज को आजादी बेहद पसंद आई। उसने फैसला कर लिया कि कम से कम कुछ दिनों के लिए वो रेजर को हाथ नहीं लगाएगी। उसे सोशल नेटवर्क्स पर कुछ सपोर्ट ग्रुप्स भी मिले, जिन्होंने उसे अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए एनकरेज किया। अब रोज अपनी दाढ़ी के साथ सेल्फीज लेती है और उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। उसने कई बियर्ड मैन और कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया है। सचमुच यू कैन ओनली एडमायर हर स्पिरिट। मैकी करेन, किसी मॉडल के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? लॉन्ग लेग्स, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर ये बहुत लंबी हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मिलिए ऑस्टिन की रहने वाली 17 साल की मैकी करेन से, जो मजाक में खुद को CEO ऑफ जिराफ्स कहती हैं। इस लड़की के पैर 52 इंचेस लंबे हैं और इसी वजह से उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। आज वो सोशल मीडिया पर एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। लेकिन चीजें हमेशा इतनी आसान थोड़ी होती दोस्तों। आज उसके इंटरनेट पर लाखों लॉयल फैंस हैं, लेकिन कुछ सालों पहले तक इस लड़की में बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। उसे हमेशा लोगों की अजीब नजरों का सामना करना पड़ता था। उसकी 6.5 फीट की हाइट उसका जीना और भी मुश्किल कर रही थी। ऐसी हाइट के साथ आपको दरवाजों से झुककर चलना पड़ता है। कार्स और प्लेन्स में बैठने में बड़ी परेशानी होती है, आप समझ सकते हो। इसके साथ ही आपको अपने साइज के कपड़े भी नहीं मिलते। लेकिन दूसरी ओर मैकी अपने स्कूल वॉलीबॉल टीम की स्टार है, इसीलिए आज मैकी खुद को किसी से कम नहीं मानती और अपने आप को नेचर का गिफ्ट समझती है। क्या बात है। न्या किम गेटवैक, शायद इस लड़की पर हॉलीवुड एक ऑस्कर विनिंग फिल्म बना सकता है। न्या किम गेटवैक ने अपना बचपन रेफ्यूजी कैंप्स में बिताया। उसका परिवार सूडान से भागकर इन कैंप्स में पहुंचा था। जब वो 14 साल की हुई, तब किसी तरह वो US पहुंची और पहली बार शांति और सुरक्षा का अनुभव किया। हालांकि वो ज्यादा दिन तक अपने नए जीवन का आनंद नहीं ले पाई, क्योंकि न्या किम अपने क्लासमेट से बिल्कुल अलग थी। स्कूल में उसे अक्सर ताने मारे जाते थे। इसी के कारण वो अंदर से टूट चुकी थी बेचारी। इन तारों से परेशान होकर उसने अपनी स्किन को ब्लीच करने का फैसला किया, जैसा कई अफ्रीकन महिलाएं करती हैं। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी बहन ने उसे रोक लिया। न्या किम ने खुद से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाए और कड़ी मेहनत की। आखिरकार इस लड़की की मेहनत रंग लाई और आज वो दुनिया की सबसे मशहूर मॉडल्स में से एक है। उसका अट्रैक्टिव स्किन टोन उसका सिग्नेचर फीचर बन चुका है। आज वो कैल्विन क्लेन और कॉस्मोपॉलिटन जैसे बड़े ब्रांड के साथ काम करके काफी नाम और शोहरत कमा रही है। क्या बात है। टॉम स्टैनीफोर्ड, बहुत से लोग कहते होंगे कि ओए मैं कभी मोटा नहीं होना चाहता। वेल, कहते हैं ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे जो कर ले वो बिल्कुल भी मोटे हो नहीं पाते। मिलिए ब्रिटिश एथलीट टॉम स्टैनीफोर्ड से। वो एक नॉर्मल वजन के साथ पैदा हुए थे और कुछ टाइम तक उनकी लाइफ भी काफी नॉर्मल थी। अचानक से उनके शरीर से सबक्यूटेनियस फैट कम होने लगा और ये साइकिलिस्ट बेहद पतले हो गए। एक बहुत ही लंबी और फिर कठिन रिसर्च चली, उससे पता चला कि यह हालत MDP सिंड्रोम की वजह से हुई है, जो एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। आज टॉम का शरीर बहुत ड्राई हो चुका है। वो हल्के से झटके को भी सह नहीं पाते। इतना ही नहीं, बल्कि सुहानी गर्म हवा से भी उनके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। इस बीमारी से टॉम की सुनने की क्षमता पर भी असर हुआ है और अब इन्हें स्पेशल डिवाइसेस का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी टॉम ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा स्पोर्ट्स खेलने का फैसला किया। वो एक साइकिल घर ले आए और दोबारा एक्सरसाइज शुरू कर दी।
वो जानते हैं कि अगर कभी वो साइकिल से गिरे तो उनके शरीर में अनगिनत फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन जल्दी उनकी मेहनत रंग लाई और वो ब्रिटिश नेशनल पैरालंपिक टीम का हिस्सा बन गए। उन्होंने कई मेडल्स जीते और अपना खोया हुआ लक्ष्य दोबारा हासिल किया। अब टॉम एक ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहते हैं और उनकी मेहनत को देखकर हमें पूरा यकीन है कि वो ऐसा कर सकते हैं। एलियट ब्राउन। हमारी अगली कहानी का हीरो लंदन में पैदा हुआ था और कुछ ही सालों से एक सक्सेसफुल मॉडल है। एलियट अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से ज्यादा बात नहीं करता, हालांकि उसे अपने फोटोज, स्केटबोर्ड ट्रिक्स के वीडियोस और म्यूजिक ट्रैक्स अपलोड करना काफी पसंद है। लेकिन आप समझ सकते हो कि उसका बचपन कितनी कठिनाइयों में बीता होगा। कुछ लोग पहले ही रेड हेड्स को एक अछूत की तरह मानते हैं और नेचर ने एलियट को पूरे चेहरे और शरीर पर फ्रैकल्स दिए। लेकिन बीते कुछ सालों में मॉडलिंग की दुनिया में नेचुरल और अनोखी सुंदरता की काफी डिमांड। कुछ मॉडल तो स्पेशल दिखने के लिए अपनी स्किन पर स्पॉट्स बना लेते हैं और इसी वजह से इस फोटोजेनिक लड़के को कई ब्रांड्स और मैगजीन की तरफ से ऑफर शुरू हो गए। आजकल उसका शेड्यूल काफी बिजी है और वो हमेशा कूल शोज और फोटो सेशंस करते दिखाई देता है। क्या बात है। निक स्मिथ। अच्छा सर, आपने इस बात से नोटिस किया होगा कि बौनेपन से पीड़ित लोगों का शरीर बेहद अजीब दिखता है। ज्यादातर उनके हाथ छोटे होते हैं और चेहरे काफी बड़े होते हैं, लेकिन बौनेपन की भी कई वैरायटीज होती हैं। और ऐसा ही एक केस आप अटलांटा जॉर्जिया के रहने वाले निक स्मिथ के बारे में देख सकते हैं। दुनिया में उसके जैसे और भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड का श्रिंकिंग पोशन पी लिया हो। आज निक की हाइट 36 इंचेस से भी कम है। एक 3 साल के बच्चे जितने दिखते हैं। जाहिर है कि वो एक बच्चे जैसा नहीं दिखते क्योंकि उनकी उम्र 30 साल हो चुकी है। सच कहें तो इस कंडीशन वाले लोगों को कई बीमारियां हो जाती हैं और वो इतने दिन जीवित नहीं बच पाते। लेकिन निक उस बारे में नहीं सोचते और अपने जीवन का पूरा मजा लेते हैं। उन्हें स्पंज बॉब के कार्टून पसंद है और वो अक्सर नए दोस्त बनाते हैं, डांस स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। हम सभी को उनसे सीखना चाहिए कि लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं। बशीर अजीज। बशीर अजीज लंदन में रहते हैं और एक सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन उसे खुद को स्वीकार करने में बहुत देर लगी। पता है, ये लड़का विटिलिगो के साथ पैदा हुआ था। पता है क्या होता है? एक स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर होता है जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों में मेलानिन गायब हो जाता है। जब बशीर स्कूल में था तब अक्सर उसे गाय या ज़ीब्रा के नाम से चिढ़ाया जाता था। इससे उसके सेल्फ एस्टीम को काफी ठेस पहुंची थी और लंबे टाइम तक वो लोगों के बीच जाना टालता था। लेकिन अब उसने खुद को संभाल लिया है और अपने फोटो शूट्स के लाजवाब तस्वीरों से सभी को इंस्पायर करता है। अब इस कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा सुनिए। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसके स्पॉट साइज में बढ़ सकते हैं और अनअफेक्टेड स्किन पर फैल सकते हैं। लेकिन बचपन से लेकर आज तक बशीर की त्वचा से लगभग आधे स्पॉट्स गायब हो चुके हैं। पहले वो इन्हें छुपाता था, पर अब वो नहीं चाहता कि ये उसके शरीर से निकल जाए। वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसे अपनी कंडीशन पर गर्व है और अगर इसका कोई इलाज भी हो तब भी वो इनके साथ ही रहना चाहेगा। ऑल यू जैन वान। ये जो सिंपल सा लड़का है, यू नाम है इसका, 1979 में चाइना के लियाओनिंग में पैदा हुआ था। ये शुरू में वो भाई बहनों जैसे ही दिखता था, लेकिन 2 साल की उम्र से उसके शरीर पर बाल आने शुरू हो गए। जल्दी उसका 96% शरीर इन बालों से ढक गया। जाहिर है दूसरे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे उसे केवमैन कहकर पत्थर मारते थे, लेकिन उसके असामान्य शरीर के भीतर एक मजबूत आत्मा छिपी हुई थी और इस बच्चे ने दुनिया के हर वार का सामना किया। 6 साल की उम्र में ये लड़का एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया। कई फिल्मों में देखा गया। उसने अपनी जिंदगी में कई बार खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश की। उसने अपनी नाक, चेहरे और कानों से बाल भी हटाए थे, लेकिन ऐसा करने से उसे सुनने और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मॉडर्न लेजर टेक्नोलॉजी भी उसकी मदद नहीं कर सकी। आखिरकार उसने प्रकृति की इस देन को स्वीकार कर लिया और अपने रूप को मजाक के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। वो आज भी फिल्मों में काम करता है और दूसरे आर्ट फील्ड्स में हाथ आजमाता है। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।